हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पढ़ते आ रहे थे उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके उसके बारे में कुछ आज पढ़ेंगे। तो हमने इसमें सिंधु घाटी का सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, खोजकर्ता और उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसके प्रमुख बिंदुओं को इसमें नोट डाउन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा जिससे आपकी समझ और ज़्यादा डेवलप हो सके इस सभ्यता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले से प्राप्त स्थल है और ये रावी नदी के तट पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। और यहाँ से जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार जो कि अन्न भंडारण क्षेत्र होते थे और इसी में अन्न भंडार करके फिर दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। और यहाँ से कांस्य दर्पण, कांसा यानी कि जो तांबा और टीन के संयोग से बनता है, तो कांसे के दर्पण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ R37 जो कि एक कब्रिस्तान है, तो इस कब्रिस्तान में शवों को दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी। इसी से पता चलता है कि जो हड़प्पा शहर है वहाँ पर दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाए जाने की प्रथा प्रचलित थी, शवों को जलाए जाने की प्रथा प्रचलित थी। तो दोनों प्रकार की प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब अगला है मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में है और ये सिंधु नदी के तट पर दाहिने तट पर बसा हुआ है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी सन 1922 में। यहाँ से प्रमुख स्थानों की बात करें तो स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार एक सामूहिक स्नान करने की जगह थी और कोई भी त्योहार पर यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि किसी त्योहार पर लोग एकत्रित होते थे और यहाँ स्नान करते थे। उसके बाद बात करें तो कांस्य मूर्ति, जिसको नर्तकी की मूर्ति भी कहते हैं, ये कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है यहीं से। पुरोहित मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुरोहितों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन था वो पुरोहितों के द्वारा चलाया जाता था। यहाँ से एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं भी मिली हैं। जो एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं यहीं से प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। और महाविद्यालय भी प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से कुछ प्रमुख पॉइंट है जैसे कि स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित मूर्ति और एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं और महाविद्यालय, जो कि ये 4 पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल गुजरात के अहमदाबाद नगर से प्राप्त एक पत्तन था जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो की थी रंगनाथ राव ने की थी। हमने उन्हीं के खोजकर्ताओं के नाम लिखे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, सभी के नाम नहीं लिखे हैं। और गोदीवाड़ा पत्तन, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा क्या था, तो गोदीवाड़ा पूछे, पत्तन पूछे या बंदरगाह पूछे, तीनों का उत्तर लोथल ही रहेगा। उसी बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा भी कहते हैं, पत्तन भी कहते हैं। तो और यहीं से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से ही चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। परंतु अगर देखा जाए तो रंगपुर भी गुजरात में ही स्थित है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की जो भूसी होती है उसके साक्ष्य मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य अगर आपसे पूछता है तो वो लोथल से प्राप्त हुए हैं और धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड भी यहीं से प्राप्त हुआ है, हाथी दांत यहीं से प्राप्त हुआ है। 3 युगल समाधियां, हमने देखा कि हड़प्पा में जहां दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी, मोहनजोदड़ो में जलाए जाने की प्रथा
प्रचलित थी। वहीं लोथल में हमको 3 युगल समाधियाँ यानी कि 2 समाधियों को एक साथ दफनाए जाने की प्रथा भी देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, और ये लोथल से हमको प्राप्त हुई हैं। लोथल से 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। घोड़े की मूर्ति भी हमको लोथल से प्राप्त हुई है। सवाल भी पूछा गया है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से पूरी तरह प्रचलित थे? तो पूरी तरह प्रचलित नहीं थे, सॉरी, पूरी तरह से उनके उनके घोड़ों के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, परंतु हाँ, इनको आंशिक रूप से इसके बारे में इनको घोड़े के बारे में जानकारी थी, क्योंकि कहीं कहीं से इसके बारे में हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कालीबंगा हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो हमने जैसे हड़प्पा देखा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, लोथल भोगवा नदी के, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। जुते हुए मतलब कि ऐसे जैसे कि ये लाइनिंग होती है खेतों में, इसी प्रकार से लाइनिंग थी, ऐसे प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बाकी कालीबंगा से आपको समझ में ही आ रहा है काली चूड़ियों के प्रमाण, साथ ही साथ हवन कुंड के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड, और दोनों जगह से लोथल में हमने देखा अग्निकुंड, वही है हवन कुंड और अग्निकुंड दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ भूकंप के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना था कि ये भूकंप आने के कारण ये सभ्यता का विनाश हुआ। इसीलिए भूकंप के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से। तो हमने यहाँ देख लिया है अन्नागार, कांस्य दर्पण और R37 जो कि हड़प्पा से, स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित मूर्ति, एक श्रृंगी पशु और महाविद्यालय, ये भी मोहनजोदड़ो से। गोदीबाड़ा पत्तन, जिसको लोथल बंदरगाह कह सकते हैं, जो कि लोथल है। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर यानी कि धान के, अगर इसी में देखें तो धान की भूसी के जो साक्ष्य हैं वो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड हमको लोथल से प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड लोथल से और कालीबंगा दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत लोथल से प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधियां लोथल से प्राप्त हुई हैं और घोड़े की मूर्ति भी लोथल से प्राप्त हुई है। अब आगे देखते हैं राखी गढ़ी ये हरियाणा हिसार में स्थित है और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज सूरजभान ने की थी। भारत में स्थित ये सबसे बड़ा स्थल है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे, राखी गढ़ी से। अगर ऐसे बात करें सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तो मोहनजोदड़ो है, परंतु ये पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में राखी गढ़ी, जो कि भारत में स्थित हरियाणा के हिसार में स्थित है, और ये भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए हमने कंफ्यूजन वाले पॉइंट को एक साथ लिख दिया है। अगर ताम्र उपकरण की बात करें तो वो राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है, परंतु अगर तांबे की कुल्हाड़ी की बात करें तो ये रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुआ है। रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, वहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। परंतु अगर आपसे पूछता है कि ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो वो राखी गढ़ी से प्राप्त हुए। इसी प्रकार हमने ऊपर भी पढ़ा था कि चावल कहाँ से, तो लोथल से, परंतु धान की भूसी वो रंगपुर से। आगे देखते हैं तो चंदहुदड़ो, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। जो छोटे छोटे मनके बनाए जाते थे आभूषण के प्रकार के, तो वो भी हम सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी प्रचलित थे ये मनके। तो मनके बनाने के कारखाने जो हैं वो चंदहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहीं से सौंदर्य प्रसाधन, जो महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन के लिए उपयोग करती हैं, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें चंदहुदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। तो इस वजह से चंदहुदड़ो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं बनवाली।
इसमें हमने इनको पिन पॉइंट के तौर पे लिख दिया है, बनवाली और सुतकोटदा को। तो इसमें सिर्फ ऐसे ही पूछता है सीधा सीधा क्वेश्चन, बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है या मिट्टी का हल। बनवाली से, जैसे बनवाली भी आपका हरियाणा के हिसार में स्थित है, यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल एक खिलौने की छोटा सा खिलौने के तौर पर बनाया गया, ये एक मिट्टी का हल है जो कि बनवाली हरियाणा में प्राप्त हुआ है। और सुतकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में है, और यहाँ से कलश अवधान यानी कि जो शव के अवशेष थे उनको एक कलश में भर करके और उसको दफना दिया गया, ऐसा कलश अवधान हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, सुरकोटदा से। और घोड़े की हड्डियां हमने ऊपर पढ़े थे, घोड़े की मूर्ति जो कि लोथल से प्राप्त हुई है, परंतु घोड़े की हड्डियां जो प्राप्त हुई हैं वो सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। और इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि घोड़े से पूरी पूरी तरह परिचित थे, तो पूरी तरीके से नहीं परंतु आंशिक रूप से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं सुरकोटदा से, जबकि घोड़े की मूर्ति लोथल से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं इसके पतन के कारण की। तो पतन के कारण की बात करें तो मैके जॉन मार्शल ने इसको बाढ़ बताया है कि बाढ़ आ जाने के कारण ही संभवतः इस सभ्यता का पतन हुआ। कुछ और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाढ़ के अलावा भी कई मत दिए हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी असंतुलन को मत दिया गया है, साथ ही साथ विदेशी आक्रमण को मत दिया गया है कि विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो लेकिन सबसे सर्वमान्य अगर देखा जाए जिससे ज़्यादातर विद्वान जिसमें सहमत हैं वो बाढ़ ही है, इसीलिए हम लोग बाढ़ को ही सिर्फ यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो का अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।